हीरा पन्ना माणिक मोती नीलम सब रत्नों से बड़ा रत्न है बीरबल। वाह अदब वाह मुलायजा होशियार जनाब ताजदारे हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो किरत पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में, अकबर बिरबल 21वीं सदी में। हुजूर आपकी रियाया हुजूर, इन्हें माफ करें हुजूर। ठीक है माँ बदौलत शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुम सबको माफी देते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम सबको अपनी फौज में रखने का ऐलान करते हैं। लेकिन याद रहे दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो। दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो। हुजूर ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ। गलती करेंगे। जाओ बीरबल, हमारे जंगी खजाने से नई शमशीर लाई जाए, हम इन सब गुस्ताखों की गर्दन कलम कर देंगे। हुजूर अपने जलाल को ठंडा रखे हुजूर, हम इस वक्त अपने हिंदुस्तान में नहीं है हुजूर। लेकिन बीरबल हम अपने गुस्से पे काबू कभी कभी नहीं पा पाते हैं और ये गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते चले जा रहे हैं। माँ बदौलत ने कभी किसी गुस्ताख को नहीं बख्शा तो इनको कैसे बख्श सकते हैं। हमको वो सब याद ना दिलाओ, हमारे लिए जंगी खजाने से एक शमशीर लेके आई जाए। हुजूर जरा सा सोचिए हुजूर, ये हमारी रियाया नहीं है हुजूर, इन्होंने आपको नहीं पहचाना हुजूर। अगर ये हमारी रियाया नहीं है बीरबल तो ये किसी हमारे पुराने दुश्मन की चाल नजर आती है, जिसने हमें नीचा दिखाने के लिए ये इन सबको भेज दिया है हमारे पास। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बीरबल, जाओ हमारे हुक्म की तामील हो। हुक्म की तामील होगी हुजूर, हुक्म की तामील होगी, लेकिन हुजूर ये रियाया दूसरी है हुजूर, इन रियाया ने आपको नहीं पहचाना। मैं आपका तारुफ कराए देता हूँ हुजूर इनसे। तो जल्द से जल्द कराओ। अभी कराता हूँ आपका तारुफ, सुनिए। इन्हें आप जानते नहीं, ये बाबर के पोते, हुमायूं के बेटे, हिंदुस्तान के तख्तो ताज के मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है। शहंशाह हिंद भी बताओ। बच्चों बुजुर्गों नादानों, लड़के लड़कियां औरतों, सब अपने कान बंद करके मुंह खोल के और बिना पल के झपकाए सुनो 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 सुनो। ये बाबर के पोता है, ये हुमायूं के बेटे हैं, ये अनारकली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं मगर अपने उसूलों के गुलाम जरूर हैं। खुदा जानता है। अब आप सब लोग महाबली को अपना तारुफ दो। मैं हूँ पृथ्वीराज चौहान। बेचारी संयुक्ता इसके इंतजार में मंडप में बैठी बैठी ही बूढ़ी हो गई। और ये इतिहास के पन्ने से निकल कर नहीं, इतिहास से नहीं, घर से निकाल के फेंक दिया। अरे रुको, पहले इनसे
भेंट मुलाकात तो कर ली जाए। हमें जानते हैं आप? हम कौन हैं? आप इनके 9 चम्मचों में से एक चम्मच हैं। जो जी हुजूर और जी आलम बना करके उनके पीछे डोलते रहते हैं। सुनिए आप ये बताइए ना, आप इनके पीछे भौरे की तरह है क्यों डोलते रहते हैं? बताइए क्यों डोलते क्यों बीरबल, हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, यहाँ से चलो। हुजूर, इतनी गुस्ताखी हमारी कभी नहीं हुई हुजूर, इतनी बेइज्जती। महाबली बस बस, गुस्ताखो, तुम क्या कहते हो मुझे हुजूर? इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई हुजूर, हाँ आज बीरबल, हुई है। ये चमचा नहीं है। अच्छी भाषा में चमचों को रत्न बोलते हैं। ये इनके 9 रत्नों में से एक रत्न है बीरबल। पर बीरबल तो बहुत चालाक था। हाँ, उसका दिमाग तो घोड़े की तरह तेज दौड़ता है। घोड़ों की तरह क्या, कंप्यूटर की तरह तेज चलता था। ये कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर नहीं मालूम, इसका मतलब ये बीरबल नहीं है। लेकिन ये हम सयानों की बस्ती में क्या कर रहा है? इसे तो पागलों की बस्ती में होना चाहिए। ये असली बीरबल है या नकली? एक काम करते हैं, इसे छू कर देखते हैं। हाँ, चलो करें, ठीक है। देखो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पता करो, पता करो। मिल गया। तरीका मिल गया। हाँ, हम इनसे सवाल पूछेंगे। हाँ तो बीरबल साहब, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप यहाँ रहेंगे, नहीं तो आपको पागलों की बस्ती में भाग जाना होगा। और पहला सवाल मैं पूछूंगा। पूछो सवाल पूछ। अगर सब मुझे राम जाने कहते हैं तो ये बताओ मेरा नाम क्या हुआ? आपके सामने पहला ऑप्शन है राम जाने, दूसरा राम जाने, तीसरा राम जाने और चौथा राम जाने। आपका समय शुरू है। राम जाने। फ्रीज किया जाए या लॉक किया जाए? हाँ बोलिए। ये क्या होता है हुजूर? कुछ भी कह दो बीरबल, होता है, अच्छा लग रहा है हमें भी। फ्रीज करके लॉक कर दो। फ्रीज करके लॉक कर देते। बस बीरबल बस, जवाब इतना लंबा नहीं था जितना गले मिल लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। सवाल है, पूछिए। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं, तो एक भाई के 3 बहनें और एक बहन के 3 भाई, तो बताइए कि हम कितने भाई बहन हैं? आपका पहला ऑप्शन है 3 भाई और 3 बहनें। दूसरा ऑप्शन है 3 भाई 3 बहन। तीसरा ऑप्शन है 3 भाई 3 बहन। और चौथा ऑप्शन है 3 भाई 3 बहनें। हुजूर बोल दो। बोल दो बीरबल, बोलो। हुजूर, 3 भाई और 3 बहनें। तो लॉक किया जाए या फ्रीज किया जाए? लॉक करके फ्रीज कर दो। अरे सही जवाब! बीरबल,
तुम इतने काबिल हो ये हम जानते थे, लेकिन इतने काबिल हो ये हम नहीं जानते थे। कभी तो हमें तुम पर नाज है, इसी तरह से हमारी नाक ऊंची करते जाओ। हुजूर, भाई ये तो पता चल गया कि बीरबल असली है, सही जवाब दे दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि अकबर असली है? अरे वाह, क्या बात कहा है। तो एक काम करते हैं, हम उनसे भी सवाल जवाब कर लेते हैं। पूछो, पूछो, पूछो। मैं सवाल करता हूँ। भाई अकबर, देखिए ये रही अंगूठी। इसमें से एक हाथी अगर घुस गया तो निकलेगा कैसे? ये आप जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, हम जवाब देते हैं। क्या सवाल? इसमें से एक हाथी नहीं, बल्कि हथनी उसके साथ पूंछ में पूंछ बांधकर अपने बच्चों के साथ निकल जाएगी। अरे क्या बात है! बीरबल, हमको तुमने पास करवा कर शहंशाह अकबर पर एक एहसान लाद दिया। बीरबल, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई। भाई, जिस एक छोटी सी अंगूठी से एक चूहा नहीं निकल सकता, तो हाथी कैसे निकल जाएगा? और फिर मैंने तो जोश में आके हथनी और उसके खानदान को भी निकाल दिया, और तुमने मुझे मुबारकबाद भी दे दी। मगर ये तो बताओ, ये कैसे निकलेंगे? आलम पना, गुस्ताखी माफ चाहूंगा। माफ किया। आलम पना, आप सोचिए, यदि कोई मरता रहा और उसे जाकर एक झूठ के सहारे से यदि हम उसे बचा लेते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं, तो वो कितना खुश होता है। ऐसे ही ये दिमाग के मरीज है आलमपना। आपके एक झूठ ने, देखिए उनके चेहरों पे देखिए कितनी खुशी ला दी आलमपना, कितने खुश है, देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं वो। खुदा कसम, हमें तुम पर नाज है बीरबल, तुमने बड़े सवाब का काम किया है। अरे ये तो बड़ा कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। छोटा पप्पू भी पास हो गया, बड़ा पप्पू भी पास हो गया, दोनों पास हो गया। पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। अरे भाई बधाई हो, बधाई। राधा मिस पालमपुर बन गई है। अरे तो जरा सुना दो राधा के बारे में। राधा ना बोले ना बोले ना बोले ना, राधा ना बोली ना बोली ना बोली ना। अरे हे सुनो सुनो सुनो, राधा के साथ में तो मीरा भी थी ना। ऐसी लागे लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। हमें लगता है कि हिंदुस्तान से आने के बाद शेखू ने नारकली के इश्क में पड़कर हमारी रियाया को देखना बंद कर दिया है। हुजूर, और हम ये चाहते हैं कि इस रियाया को कम से कम अच्छी इमदाद दी जाए, अच्छा इलाज मुकर्रर कराया जाए। हुजूर, हुजूर, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर ऐसे ही होगा, लेकिन हुजूर ज़रा सोचिए कि हम अपनी रियाया में नहीं हैं, हम अपनी रियासत जब पहुंचेंगे हुजूर, तब इनका इलाज होगा। और आप सोचिए, इनका इलाज कराने के लिए हकीम या वैद्य की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और वो हमारे पास अभी नहीं है हुजूर। जब तक हम अपने हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब हम इनकी मदद कर सकेंगे जहां पना। लेकिन अभी हम इन्हें जिल्लत भरी जिंदगी से निजात दिलाना चाहते हैं बीरबल, इसलिए यहाँ से हम सबके निकलने का कोई रास्ता खोजो। हुजूर, कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिलेगा हुजूर।
हम तो चाहते हैं हुजूर कि यहाँ से कैसे भी करके कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। मैं सोच रहा हूँ। आमीन। शुमा आमीन। अरे सुनो सुनो सुनो, छोटा पप्पू भी पास हो गया, बड़ा पप्पू भी पास हो गया, तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। हम हिंदुस्तान पहुंचते ही तुम सबका मुंह मीठा जरूर कराएंगे। हुजूर, हुजूर, हाँ बोलो बीरबल। आलमपना मैंने सोच लिया है तो बोलो। कि ये जालिम लोग हमें यहाँ से रिहा नहीं होने देंगे। दोस्तों, हमें यहाँ से आजाद होना है और आजाद होने के लिए हमें यहाँ से भागना होगा। हमें आजाद नहीं होना है। हम आजाद होके जाएंगे कहाँ? बाहर की दुनिया में, और कहाँ? बाहर पागलों की बस्ती है। तुम्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। लेकिन जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। हाँ, हमें लाकर यहाँ छोड़ दिया। हाँ। ठीक है, यहाँ छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हाँ, नौनिहालो, नौजवानों, तुम देश की बुनियाद हो और हम नहीं चाहते कि किसी भी देश की बुनियाद कमजोर हो। तुम अपने देश का मुस्तकबिल हो। मगर हम लोगों ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। सयानों की दुनिया। सयानों की दुनिया बसा ली है। उन बेवकूफों का क्या होगा जो बाहर की दुनिया में है, गरीब है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम उनकी मदद करोगे बाहर जाकर। हम उनकी मदद जरूर करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से भागना होगा। आजाद होने के लिए हमें यहाँ से भागना होगा। हम आजाद होंगे। क्या हो रहा था यहाँ? हम यहाँ से भागना चाहते हैं। हमें आजाद होना है। हम बाहर जाना चाहते हैं। अरे तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम्हें खाना कौन देगा? मैं तुम्हें खाना देता हूँ। अरे हाँ, ये तो हमें खाना देता है, इसलिए हमें उधर चलना चाहिए। चलो। तो तुम भिखारी हो? तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हो? सोचो जरा, मुफ्त की रोटियां तोड़ना कितने शर्म की बात है। हाँ, हमें उधर चलना चाहिए। मगर सर छुपाने को छत और कपड़ा कौन देगा? ये तुम्हें इस छोटे से घर में कैद करना चाहता है। हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने शाही महल में तुम्हें रहने की जगह देंगे और बेशकीमती शाही पोशाकें पहनने को देंगे। उधर चलो। तुम्हें अब तक याद होगा कि मैं डॉक्टर भी हूँ। जब तुम लोग बीमार पड़ोगे तो मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज करूंगा। हम तुम्हारे एक छींक पर हकीमों की लाइन लगा देंगे। पहले हम लोग ये तय तो कर ले, भागना है कि रुकना है? हमें भागना है, रुकना है। हमें आजाद होना है। अरे इससे ज्यादा आजादी तुम लोगों को और कहाँ मिलेगी? इतने छोटे से घर में रखकर ये तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। हम शहंशाह जलालुद्दीन अकबर जो हमेशा अपने वादे पर टिके रहते हैं, सारी दुनिया में मशहूर है कि एक बार अकबर ने कुछ कह दिया तो कसम खुदा की अपने कौल को निभाता है। हम तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया कराएंगे। बोलो। अरे एक पागल दूसरे पागलों को क्या देगा? खामोश गुस्ताव, हकीम कहीं के, तुम जानते नहीं तुम किसके सामने खड़े हो और किसे तुमने पागल कहा। ये आलम पना, जहां पना, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, समझे? हकीम पागल। अरे इसने हमारे डॉक्टर को पागल कहा। पहले उसने हमारे बादशाह को पागल कहा था। पहले हमारे डॉक्टर को पागल कहा है। पहले बादशाह को पागल खामोश खामोश, अभी हमने जंग का ऐलान नहीं किया। जब हम जंग का ऐलान कर दे तब जंग करना। हम यलगार बोलेंगे
तब जंग करना। यलगार बोले, तुम तैयार हो? तो यलगार हो। अरे यार, इन लोगों को ठीक होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। अगर ये ऐसे लड़ते रहे तो 3 साल और लगेंगे। जा जा छुड़वा उनको, जा मेरे बेटा, जा मेरे मुन्ना, जा बेटा, हरामखोर, जा। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? हुजूर, इनकी लड़ाई झगड़े में हम फंस जाएंगे तो यहाँ लटक जाएंगे हुजूर, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यहाँ से निकल चलो। नहीं बीरबल, हमें देखना है कि इनमें से कौन जीतेगा। अब हमें अच्छा लगने लगा है, मजा आ रहा है। छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारी पार्टी क्या हो? तुम काहे को लड़ रहे हो? चलो यहाँ से निकल चलो। बीरबल, हमें लगता है तुम्हारी बात ही ठीक है। अगर हम इन पागलों को अपने हिंदुस्तान में ले गए, हमने अपने हिंदुस्तान को अपने दिल से सजाया है। हम इन पागलों को हिंदुस्तान ले जाकर अपने हिंदुस्तान में पागल खाना नहीं खोलना चाहते। चला जाए। जहाँ पना चलिए। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशों के रक्त पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने, साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने, साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए हैं।